फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा आज इंडिया के सबसे फेमस यूट्यूबर्स में से एक है। उनकी ये जर्नी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है जो कि आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। उनका जन्म 9 जुलाई 1986 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। गौरव बचपन से ही पढ़ने में काफी अच्छे थे। अपनी पढ़ाई उन्होंने जवाहरलाल नवोदय विश्वविद्यालय गाजियाबाद से की, जिसके बाद उन्होंने IIT खड़गपुर में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग के साथ ही उन्होंने जिम करना भी स्टार्ट कर दिया और बॉडी बिल्डिंग भी शुरू कर दी। गौरव की फैमिली ने उन्हें US जाकर इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने को कहा, लेकिन गौरव पायलट बनना चाहते थे। थोड़ा समझाने के बाद उनके घर वालों ने उन्हें पायलट बनने की इजाजत दे दी। उसके बाद गौरव ने नॉर्थ टेक्सास में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर फ्लाइट अकेडमी ज्वाइन की, जिसमें उन्होंने एविएशन की पढ़ाई की। उसे कंप्लीट करने के बाद साल 2021 में उन्हें इंडिगो एयरलाइंस में ऑफिसर बना दिया गया। उसके बाद 3 साल बाद 2014 में उन्हें इंडिगो एयरलाइंस में कैप्टन बना दिया गया। 4 साल इंडिगो एयरलाइंस में एज कैप्टन सर्व करने के बाद साल 2019 में वो एज कैप्टन एयर एशिया में शामिल हो गए, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी। अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत उन्होंने 30 नवंबर 2016 को अपने फिटनेस चैनल फिट मसल टीवी से की थी। उस चैनल पर वो फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट डाला करते थे और अपनी बॉडी बिल्डिंग के नॉलेज को शेयर करते थे। और 1 दिसंबर 2017 को उन्होंने अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया। उस समय व्लॉगिंग इंडिया में बिल्कुल नई थी और उनकी फैमिली व्लॉगिंग लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगी। वीडियो के लिए तैयार होते हुए बाल तो हर लड़की बनाती है, बाल ही तो बनाए हैं। सही बता, वीडियो के लिए तैयार हो रही है कि वैसे तैयार हो रही है? सही बता, सही बता, किस लिए? सही बता, सही बता, सही बता दे, बता दे। वीडियो के लिए देख, बस नहीं यही सुनना था, यही सुनना था। बाय 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 बाय। मोटे, जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने तेरा ये हाथ मांगा था ना? नहीं, हाथ तो नहीं मांगा। तो मैं चाहता हूँ कि अब तू ये हाथ मुझे दे दे हमेशा के लिए। इसकी उंगली उतनी मोटी कितनी हो गई? निकाल निकाल और निकालो निकाल। मेरा अंगूठा और आपके अंगूठे में कितना फर्क है? अरे देख, अरे कितना अच्छा है यार। वही मैं दिखाऊं कि इसके हाथ कितना अच्छा है यार। अरे मेरी नसें भी आ गई, ये वाली इसकी नसें भी आ गई। देखो नसें भी आ गई, ये देखो ये वाली ना। आई कैन बिलीव यार, इतना साफ आ गया। देखो पापा यार ये कितना अच्छा लगेगा जब बुढ़े हो जाएंगे वो। पापा आपका भी करेंगे, आपका मम्मी का करता है। जितनी तेरी स्किन जो फोल्ड हुई थी वो भी फोल्ड हुई। देखो 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 देखो, ये दबा रहा ना हाथ। देखते ही देखते लोगों को उनके व्लॉग्स इतने ज्यादा पसंद आने लगे कि वो इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर बन गए और आज भी वो काफी ज्यादा फेमस है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो एक महीने का कितना कमाते होंगे या फिर उनकी नेटवर्थ कितनी है? तो आज हम बात करेंगे टॉप 3 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 3, ही इज अ मल्टीटास्कर। फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा पास्ट में काफी लंबे समय तक कमर्शियल पायलट भी थे। पायलट की जॉब छोड़ने के बाद वो यूट्यूब पर ही कंसिस्टेंट हो गए और एक काफी सक्सेसफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर सामने आए। करंटली वो 3 यूट्यूब चैनल्स को मैनेज कर रहे हैं, फिट मसल टीवी, फ्लाइंग बीस्ट और रसबरी के पापा। साथ ही वो इंस्टाग्राम पर भी कंटेंट बनाते हैं। पास्ट में वो एक बॉडी बिल्डर भी थे और आज भी उन्होंने खुद को काफी मेंटेन किया हुआ है। करंटली वो लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई होगा जो कि इतनी सारी चीजों को एक साथ सक्सेसफुली मैनेज कर रहा हो। फैक्ट नंबर 2, हिज कंट्रोवर्सी विद एयर एशिया। साल 2020 में गौरव को एयर एशिया ने उनकी कैप्टन की पोस्ट से सस्पेंड कर दिया था क्योंकि उन्होंने एयरलाइंस द्वारा फॉलो किए जाने वाले कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर अपनी आवाज उठाई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैप्टन गौरव तनेजा। मैं कानपुर शहर को बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड रेज्ड इन कानपुर। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की IIT खड़गपुर से 2004 से 2008 के बीच में। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना पैशन फॉलो किया। मैं एविएशन करियर में गया और 2008 से मैं एविएशन फील्ड में हूँ, तो 12 साल हो गए मुझे तकरीबन। 2011 में मेरा एयरलाइन करियर शुरू हुआ था। 2011 से मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में हूँ। पिछले साल अप्रैल के महीने में मैंने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ के एक नई कंपनी ज्वाइन की थी। जब आप क्या होता है आउटसाइडर होते हैं ना, किसी दूसरी कंपनी में आते हैं तो आपको उस नई कंपनी की ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। उन लोगों से बेहतर दिखती जो उस सिस्टम का ऑलरेडी एक पार्ट होते हैं 5, 6, 7 साल से। प्री कोविड में एक कैप्टन को हायर करने के लिए कंपनी हैवी बोनस देती थी, मतलब 6 महीने का बोनस देने को तैयार थे। भाई कोई आ जाए मैं ज्वाइन कर लें। कोविड में क्या हुआ? रिवर्स, ज़रूरत नहीं थी लोगों की, तो वही उन्होंने किया। जब उन्हें लगा कि यार ये बंदा इश्यूज़ उठा रहा है, सेफ्टी के लिए बात कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है जिससे डायरेक्टली हमारी प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसीज़ को लॉस हो रहा है, तो उन्होंने कोविड का बहाना लगा के
मुझे टर्मिनेट करने की कोशिश की, मेरे को नोटिस भिजवाए। जब उन्होंने मुझे 30 मई का फाइनल नोटिस भिजवाया, इसलिए कि जो मैंने वीडियो बनाई थी लूजिंग माई पायलट जॉब, उसको मैं टेक डाउन करूँ और अपॉलॉजी मांगूँ, तो मेरे पास सोचा कि यार अपॉलॉजी मांगूँ मैं किस लिए, जो गलती मैंने की नहीं। दो रास्ते थे, या तो अपॉलॉजी मांगता या खड़ा होता। मैंने अपने आप को पूछा कि यार गौरव, क्या तुमने कुछ ऐसी चीज़ की है जिसके लिए तुम्हें आज से बाद कुछ शर्मिंदा होना पड़े, या फिर अगर ये चीज़ पब्लिक डोमेन में आए तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े? इसका जवाब था नहीं, मैंने कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं की, मैं तो सही के लिए खड़ा हुआ हूँ। फिर मुझे हिम्मत है कि यार अब मैं झुकूँगा नहीं, मैं खड़ा होऊंगा। हम लोग खड़े क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम लोग अकेले होते हैं। कंपनी के खिलाफ कौन खड़ा होगा? आप एक आम एम्प्लॉय हैं, आपका घर चलता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ खड़े होंगे, विसल ब्लोअर बनेंगे, आपका क्या होगा? आपका घर नहीं चल पाएगा। कहाँ से खिलाएंगे रोटी घर वालों को? और यही बात कंपनियों को पता होती है। हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, हमारी कम्युनिटी एक लॉयर या डॉक्टर जैसी नहीं है कि बहुत बड़ी होती है, और इस बात का फ़ायदा कंपनीज उठाती हैं। उनको पता होता है कि कोई हमारे खिलाफ़ नहीं जाएगा, हम जो मनमानी करेंगे वो चलेगा। और मुझे ये भी पता है कि ये लड़ाई मैंने अकेले ही लड़नी है, क्योंकि इस लड़ाई में मेरा साथ कोई नहीं देगा, और मुझे किसी का साथ चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं जब तक सही हूँ, मुझे पता है, मुझे अपने आप पे भरोसा है। उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बड़े से बड़ा लॉयर हायर कर सकते हैं। ऐसे लॉ जिनकी एक टाइम की फ़ीस मेरी साल भर की इनकम हो, वो सारे कंपनी के बड़े पायलट्स को खड़ा कर देंगे अपनी पॉलिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। वो लोग न्यूज़ खरीद सकते हैं, मीडिया खरीद सकते हैं, पेड PR कर सकते हैं। उनके पास कोई कमी नहीं है रिसोर्सेज की, और मैं एक अकेला, वो एक कंपनी। लेकिन अभिमन्यु भी सच था, सही था, वो भी अपने धर्म के लिए लड़ा था। और जब वो अंदर गया था तो वहाँ क्या दिखा उसे? महारथी थे, बहुत बड़े बड़े महारथी, और ऐसे ऐसे नाम जिनको सुन के कोई भी दिग्गज घबरा जाए, बट वो अधर्म के लिए लड़ रहे थे। बट कभी कभी घबराहट इस चीज़ को लेके हो जाती है कि मैं अकेला खड़ा हूँ, और बेचारा अभिमन्यु भी अकेला गया था, और उसका हश्र क्या हुआ था? सही होते हुए भी उसको उन महारथियों ने कूटनीति से मारा था। आगे पीछे साइड सब जगह से उसके तलवार मारी थी, सारे नियम तोड़ दिए गए थे। ये जानते हुए भी कि मेरा करियर दांव पे है, मेरा फ्यूचर दांव पे है, मेरा परिवार का फ्यूचर दांव पे है, मैंने इस चक्रव्यूह में घुसने की ठानी है। ये जानते हुए भी कि ये लोग मेरे ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाएंगे, मेरे को इनकॉम्पिटेंट या फिर एक नाकाम पायलट साबित करने की कोशिश करेंगे कि मुझे अपना ही काम नहीं आता, मैंने ही ये नहीं किया, मैं ही इनकॉम्पिटेंट हूँ। मेरे को हर तरीके से डाउन दिखाने की कोशिश की जाएगी। मेरे पायलट लाइसेंस पे भी सवाल उठाए जाएंगे। हो सकता है कि यार मेरा पायलट लाइसेंस भी कैंसिल करा दें। और जब मैं IIT का एक इंजीनियरिंग कंप्लीट करके इंजीनियरिंग करियर लाइन छोड़ के एविएशन में आया था, तो मेरा पैशन था। जब मैं खड़गपुर से निकल रहा था तो वहाँ से ट्रेन पकड़ी थी जो कि कानपुर होकर दिल्ली जाती थी। कानपुर में मैं उतरा तो मेरी माँ खड़ी थी कि यार बच्चा आएगा, 3-4 दिन घर पे रहेगा। बट मेरे को इतना था कि अपना पैशन के लिए मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ कि मैंने माँ के पाँव छुए। मैंने कहा माँ ट्रेनिंग करके आऊँगा, फिर खूब सारा टाइम साथ में बिताएंगे। वहाँ से कानपुर में बस 5 मिनट रुकती है ट्रेन। बैग लिया और सीधा दिल्ली चला गया, फिर फ्लाइंग के लिए चला गया। तो ऐसे इंसान के लिए सोचिए क्या महत्व रखता होगा उसका यूनिफॉर्म और उसका लाइसेंस। और ये जानते हुए भी कि उस पर भी आँच आ सकती है, मैं फिर भी इस लड़ाई में घुस रहा हूँ क्योंकि मैं सही हूँ। और जब तक कोई इंसान खड़ा नहीं होगा तब तक बाकी लोगों में भी हिम्मत नहीं आएगी कभी खड़ा होने की। और ये चलता है और चलता है, एटीट्यूड हिंदुस्तान में चलता ही चलता रहेगा। आपको क्या लगता है कौन सही है, एयर एशिया या फ्लाइंग बीस्ट? कमेंट जरूर करना। फैक्ट नंबर 1, फ्लाइंग बीस्ट मंथली अर्निंग्स। फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा आज एक काफी सक्सेसफुल पर्सन है। उनके 3 यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पर टोटल 12 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और 4 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। इंस्टाग्राम पर भी उनके 3.7 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। उनकी मंथली इनकम यूट्यूब, ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स को मिलाकर 30 लाख रुपए से भी ज्यादा है और नेटवर्थ 50 करोड़ से भी ज्यादा है। उनके पास कई लग्जरी कार्स भी मौजूद है जिनमें BMW X4 भी शामिल है। उनकी यह स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है और वो इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर एक आदमी चाहे तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है।
He's one of the most knowledgeable, one of the most hardworking, and one of the most loving and positive people that I've met in my life. That's primarily why I wanted to bring Mr. Gaurav Taneja on Beer Biceps. 3 क्वालिटीज गिनाई, पहले मेरे को 5 गिनाई जिसने 2 भूल गए. No, but genuinely, people need to know about the amount of hard work that this man puts into his life. So for those of you who don't know what he does, he's a YouTuber who runs 2 YouTube channels, including a vlogging channel. Secondly, he's also a pilot. And also, one more feather on the cap is that he is from IIT.